हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 60 और 61 श्लोक को पढ़ रहे हैं। 59 में हमने ये सीखा था कि भगवान अर्जुन को एक प्रकार से चेतावनी देने की, अगर वो बात नहीं सुनते हैं, भगवान के अनुसार बात मान करके युद्ध नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो कहते हैं यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर कि ये समझने वाले तुम हो कि तुम जानते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, न योत्स्यति मन से ये मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एषः मिथ्या ते व्यवसाय, तुम्हारा ये जो व्यवसाय संकल्प है मिथ्या हो जाएगा, ये निष्फल हो जाएगा। क्यों? त्वाम प्रकृति नियुक्ति, प्रकृति के द्वारा तुम नियोजित होगे, अपने स्वभाव के द्वारा, या भगवान की भौतिक प्रकृति रजोगुण का स्वरूप लेकर के तुमको युद्ध में नियोजित करेगी। अब इसी बात को समझा रहे हैं 60वें श्लोक में। मेरे पीछे बोलिए। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। बोलिए। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्य वशोऽपि तत्। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। कौन्तेय, हे कौन्तेय, मोहात यत् कर्तुम न इच्छसि, मोहवश जिसे करने की इच्छा नहीं करते हो। क्या मतलब हुआ? तुम ये इस संबंध में मोहित हो, तुम हो क्षत्रिय और सोच रहे हो कि तुम ब्राह्मण जैसा कार्य कर पाओगे। ये तुम्हारा मोह है, इल्यूजन है। मोह मतलब वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाना। तो उस वस्तुओं को यथार्थ नहीं देख पाने के कारण यद कर्तुम न इच्छा, तुम जिसे करने की इच्छा नहीं करते हो। क्या करने की इच्छा नहीं करते हो? अपने ही बंधुजनों से युद्ध करने की इच्छा जो नहीं कर रहे हो, वह है स्वभावजेन, स्वभावजात, जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न है, स्वेन कर्मणा, अपने कर्म के द्वारा, निबद्ध होकर, अवश्य अपि, अवश्य होकर ही तत्करिष्यसि, उसे करोगे। कहने का मतलब है, देखिए स्वभाव क्या होता है। जीवात्मा विभिन्न प्रकार के कर्मों को विभिन्न जन्मों में कर रहा है, और हर कर्म का एक संस्कार, एक छाप मन में पड़ती है, और वह छाप फिर एक उसकी इच्छाओं से मिलित होकर के उसके स्वभाव का निर्माण करती है, उसकी इंक्लिनेशन हो जाती है वैसा ही कर्म करने के लिए। अब हमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो एक भक्त ने भेजा, एक ब्रह्मचारी का है। वो खुद बता रहे कैसे वो इसी जीवन में पशुओं को मारते थे, पक्षियों को मारते थे उनको, और क्या वो खुद कह रहे थे कि मारने में जितना मज़ा नहीं आता था, उनको तड़पाने में मज़ा आता था। लिटरली मृगारी वाली स्टोरी। बाद में खैर वो उनको कुछ एक्सीडेंट होता है, फिर भगवान की भक्ति में आते हैं, सब अलग बात है। लेकिन ये स्वभाव क्यों है? हम सभी लोग तो ऐसे स्वभाव से युक्त नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के के पिताजी शराब पीते हैं, लेकिन लड़का शराब बिल्कुल नहीं पीता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ मतलब मेरे पिताजी शराब पीते थे, लेकिन मैं कभी नहीं पिया। मैंने सो डिटेस्टफुल, मैं कभी नहीं पिएगा। मुझे याद है बचपन में पर बुखार था मेरे को, तो उन्हें हल्का सा 1 चम्मच शराब पिलाने, शायद सही कर देती है आइडिया, लेकिन पिलाने का प्रयास किया, मैं थूक दिया, हम नहीं पिएंगे। नहीं, ये जन्म जन्मांतर हमारे स्वभाव कैरी ओवर करते हैं। जो हम इस कर्म को कर रहे हैं वो आगे जा करके होगा। मुझे कॉलेज में मैं 21 साल से बाहर निकल गया था अपने घर से, और कई बार लड़कों ने बोला तुम शराब पियो, मैं कहना आएंगे भाई फालतू चीज़ है। वैसे सो कन्विंस्ड कि आप लोगों को ऐसा हुआ है कि खराब बर्ताव, खराब परिवेश है, फिर भी आप प्रभावित नहीं होते हो, और कुछ गलत आदतें आई मेरे जीवन में जो कि इस वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड। उन्होंने कहा यह क्यों हो रहा है? तो ये ऐसा नहीं भाई साहब कि वो एक ही जन्म में होता है, वो जन्म जन्मांतर हमारा कर्म है, वो अवश्य होकर के, हम अवश्य होकर के उन कार्यों को करने लगते हैं। हमको आज सुबह से जब मैंने इस श्लोक को तैयार किया, तब से मैं बार बार सोच रहा हूँ। परसों नरसों की बात है कि किसी व्यक्ति को मैं समझा रहा था कुछ भक्ति के बारे में, वो समझने को तैयार नहीं है बिल्कुल।
नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। तो अब स्वाभाविक सी बात है, मुझे क्रोध आ ही जाएगा, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसके कल्याण के लिए बोल रहा हूँ कि हरे कृष्ण मंत्र करो तो हुआ फायदा होगा। एक माला तो करो यार, एक माला करने में क्या दिक्कत है। बट ट्राई टू, अब मैं बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भाई वह व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है। कौन सा वो शास्त्र समझ रहा है। आप लोग प्लीज इस श्लोक को देखने का और अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधीला होता है, तो क्यों क्रोधीला है, वो एक ही जन्म का है, वो कई जन्मों का संस्कार है, वो उसको प्रवृत्त करा रहा है। अब आप कहेंगे इसमें क्या हमारे फायदे की बात क्या है। फायदे की बात यह है कि भाई देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम जैसे बर्ताव कर रहे हैं वैसे करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और ऐसे ही अन्य लोग भी हैं, यही सोचते हैं ना। लेकिन अन्य लोग और हम लोग, सभी लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे ही अवश्य। जैसे मान लीजिए किसी के दोनों हाथ बांध दिए जाएं और उसको ट्रक से बांध दिया जाए, अब वो ट्रक खींच रहा है तो वो कहाँ जाएगा बेचारा, वह ट्रक के द्वारा ही खींचा खींचा जाएगा। ये ऐसी अवश्य अवस्था है बद्धजीव की। ये हिसाब किताब है, उसकी इच्छाएं, उसका स्वभाव, उसके संस्कार उसको बांधे रहते हैं। जब तक पूरी तरह से वो गुणों से मुक्त नहीं हो जाता वो वैसे ही कार्य करेगा। इसीलिए स्वभाव के विरुद्ध जाने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाने की शिक्षा दी जाती है। किसी का क्षत्रिय स्वभाव है, किसी का ब्राह्मण स्वभाव है, किसी का वैश्य, जो कुछ भी है वह भगवान की सेवा में लगाया जाता है। जैसे मेरा मित्र है, वो अच्छा वैश्य है, खूब पैसा कमाता है, मैं उससे कहूँ तुम गीता क्लास दो, न देने का वो उसने आज तक कभी नहीं दिए। हमने कहा ऐसा करो भगवान के लिए वो इंसेंस के लिए लक्ष्मी दे दो, हाँ दे दीजिए, तुरंत दे दिया। उसके लिए मतलब बिजनेस करना सहज है, जस्ट ही कांट बी फॉल्टेड फॉर दिस, सहज है इसके लिए बिजनेस करना। लेकिन उस बिजनेस की लक्ष्मी को भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। मेक सेंस। तो वैसे व्यक्ति शुद्ध होता है। अब मैं कह दूं उससे कि नहीं तुम बिजनेस छोड़ दो, तुम आ जाओ, मतलब वटेवर सब कुछ छोड़ चल के इधर आ जाओ वृंदावन, तो इट डजंट वर्क। वो कर भी नहीं पाएंगे। ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको याद आ रहा है कि वक्त घर में गए, मैंने कहा ये आप पीएचडी क्यों करने लगे। मुझे पता नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन अंदर से इच्छा आ रही है। अच्छा ठीक है कर लो चैन पड़ जाएगा। वह बोल भी रहे वक्त कि प्रभु जी हम परेशान हो रहे हैं करते हुए। तो जब परेशान हो रहे हैं तब क्यों कर रहा है, सोचने वाली बात है। नहीं, अगर आप खुश हो रहे तो करते। तो पहले तो मैं भले ही कुछ नेगेटिव भावना होती कि यार क्या ये बेवकूफ़ है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जब अब समझ में आ रहा है कि भाई स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा है, उसे करना ही पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू इन दैट सिचुएशन इज कि भगवान अपने स्वभाव को कैसे भगवान की सेवा में हम नियोजित कर सकें। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो बहुत झगड़ा करते थे। तो भक्तों ने कंप्लेन किया प्रभुपाद जी बहुत झगड़ा करते हैं। तो प्रभुपाद के जाओ हरिद्वार चले जाओ और मायावादियों से झगड़ा करो। झगड़ा करने की प्रवृत्ति अगर है ही तुम्हारी तो तुम झगड़ा करो जाकर के मायावादियों से। आप जब कृष्ण भावनामृत में आंदोलन में कुछ थोड़ा लोगों को प्रचार करेंगे, देन यू विल कम अक्रॉस दिस श्लोका वेरी हेवीली। जितने लोगों से आप वो प्रचारित करोगे वो सभी अपने अपने स्वभाव से अपने अपने डिजाइन के हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सबको एक ही मोल्ड में रख दें, गलत होगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। आप स्वभाव जी न कौनते, हे कुंती पुत्र स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव जी न स्वभाव से उत्पन्न, निबद्ध स्वेन कर्मणा अपने कर्मों से निबद्ध होकर, निबद्ध को पकड़ेंगे, नी प्लस बद्ध, नितराम बद्ध, अच्छे से बांध दिया हो जाएगा तुमको। और कर तुम न इच्छसी मोहात, जिसको तुम मोहवश अभी नहीं कर रहे हो, करिष्यसि अवशुपित, उसी कार्य को तुम अवश्य होकर करोगे, ये कहते हैं। तो इसलिए भक्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब अर्जुन इस प्रकार से हैं तब हम और आप क्या हैं। मान लीजिए आपको भोजन बनाना अच्छा लगता है, वेरी गुड, अब भगवान की सेवा में लगाइए इसको। इसीलिए एक बार प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने पूछा दीक्षा के बाद कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या करना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है, यानी आपका स्वभाव क्या है, व्हाट डू वांट टू डू, और उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये अगर किसी के जीवन में मालूम चल गया उसको, तो उसका जीवन सफल है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए स्वाभाविक है वह करना आपके लिए ईजी है। डू यू एग्री विद दिस? उसको बंद करना मुश्किल है, उसको करना आसान है। उसको आप भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, वहीं मन लगा रहेगा और व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग भगवान के लिए करे, किसी को गायन में शौक है तो वो गायन भगवान के लिए करे। ऐसे करेगा तो भगवान के लिए अगर कर्म समर्पित हो जाते हैं तो व्यक्ति भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, भगवान के पास चला जाएगा। तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है।
एक इस पे छोटी सी विनोदपूर्ण कथा याद आती है। एक व्यक्ति था, वो कपड़े का व्यापारी था, सुना आपने? तो ये आ, इसका लड़का को बड़ा मतलब दुख लगा कि पिताजी बूढ़े हो जा रहे हैं, इनको वैराग्य नहीं हो रहा, चलो उनकी तीर्थ यात्रा कराता हूँ। तो बहुत सारे तीर्थ लेके गया वो। तो अब अंत में पहुंचे काशी। तो काशी में मणिकर्णिका घाट है, तो वहाँ वो घाट पहुंचे तो वहाँ पिताजी फूट फूट के रोने लगे, बहुत सारे शव जल रहे थे। तो लगा लड़के को कि अब इनके मन में लगता है वैराग्य हो गया है, वो समझ रहे हैं कि मैं सब कुछ तो मरना ही है, सब कुछ छोड़ के जाना है क्या। तो कहे पिताजी अब क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया था। क्यों क्यों व्यर्थ कर दिया आपने? कहते हैं देखिए मैं कपड़े का बिजनेस करता रहा, मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। काश मैं लकड़ी बेचने का बिजनेस करता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, कितने सारे यहाँ पे शव जलाए जा रहे हैं, कितनी लकड़ी यहाँ पे बिक जाती। तो आप देखिए घाट पे जाकर भी वही काम करेंगे, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ऐसे होता है। आइए हरे कृष्ण, कैसे बैठेंगे? कुर्सी वाले के लिए लेके आ रहे हैं। हाँ इधर बैठ लीजिए। हाँ तो ये बात है गीता भूषण टीका। इस पे एक जरा विचार कीजिए कि ये कितनी अद्भुत बात है कि मान लीजिए कोई अभी जैसा है, मैं स्पेशली बहुत ही यंग लोगों से बोल रहा हूँ, जो 20-21 साल के हैं और वह कभी अपने नानी नाना दादा दादी पे आक्षेप करें कि भक्ति नहीं करते हैं। मान लीजिए अब कैसे मन में आए, तो आप विचार कीजिए कि आप 60 साल तक मान लो भक्ति में नहीं आते, तो क्या एकदम से चेंज हो जाते? ये तो भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति भक्ति में आता है तब भी स्वीकार कर लेता है क्योंकि ये आनंदमय है। अन्यथा ये जो स्वभाव किसी का बन जाता है वो कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ स्वयं भगवान बोल रहे हैं एक जन्म का स्वभाव चेंज नहीं होता है, तो आप इतने सारे जन्मों का स्वभाव कैसे चेंज कर लेंगे तुरंत? गीता भूषण टीका। अब इसी बात को भगवान आगे समझा रहे हैं कि यदि मोहवश तुम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, यद्यपि ये मेरी आज्ञा है, तो भी तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है अर्थात स्वेन कर्मणा, जो तुम्हारे कर्मों से उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से उत्पन्न है अर्थात स्वभावजेन, और जो मेरी भौतिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, यानी कि जीवात्मा का स्वभाव बोलते हैं, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप तो कृष्ण के सेवक के रूप में। जीवात्मा ना तो क्षत्रिय है, न वैश्य, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, लेकिन भौतिक संसर्ग में आने के कारण ऐसा स्वभाव बन जाता है। इसलिए कह रहे जो मेरी भौतिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता है उसकी वजह से तुम्हें युद्ध करना ही होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अर्थात अवशोपितत्। आप देखेंगे कि इस जगत में हम सभी लोग अनुभव करते हैं कि कुछ चीजें हम सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। नॉट दैट दे आर बैड इनहेरेंटली, मतलब वो खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति का कोई गुण हमको अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से सोचते हैं कि वो हम ऐसा बनने का प्रयास करेंगे, और आप देखते हैं कि आप ऐसा नहीं बन पाते हो। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि वह उसके लिए स्वाभाविक है और आपके लिए स्वाभाविक वो आप कार्य करना चाहिए, ये होता नहीं है। हम अवश्य होकर के वही कार्य करते हैं जो हमारा स्वभाव होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाओ, न कि उसके विपरीत जाने का प्रयास करिए। सारार्थवर्षणी पूर्व श्लोक में कथित विषय को विस्तृत रूप में बता रहे हैं। पूर्व संस्कारवश तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण उत्पन्न शौर्य आदि स्वकर्म द्वारा नियंत्रित होकर तुम युद्ध करोगे ही। तो जब युद्ध करना ही है तो मेरे लिए क्यों नहीं करते? बात यह तात्पर्य। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। देखिए सिंपल सी बात है, भगवान ने कहा है कि तुम जो कुछ खाते हो मुझे अर्पण करो और उसके द्वारा तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि अच्छा खाना नहीं बना सकते? कहीं गीता में लिखा हुआ है कि अच्छा खाना नहीं बना सकते? चैलेंज दे रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि अच्छा बना के भगवान को अच्छा अच्छा खिलाइए, क्या दिक्कत है? और खुद भी खाइए। फिर भगवान कभी कह रहे हैं कि क्या इत्र आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो इत्र है, फूल है, जो कुछ भी है, जो आपके सामर्थ्य, जो आपका स्वभाव है करने का, वो भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं, एंड दैट वे वी बिकम परफेक्ट। तो आप छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं? भगवान कहीं तो कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात है। और अगर व्यक्ति नहीं करेगा तो वही अच्छा खाना कहीं रेस्टोरेंट में बनाएगा या अपने घर में बनाएगा, कुछ और करेगा। कुछ लोगों को दान करने का स्वभाव होता है, बहुत दान करते हैं, तो कोई रोक रहा है आपको दान करने से? प्रभु इधर ही वापस रखा हुआ है आसन, जस्ट आपके पीछे रखा है, आसन दे दीजिए। किसी का दान करने का स्वभाव होता है। एक माता जी बोली थी, प्रभु जी हमारा बोलने का बहुत स्वभाव है। हमने कहा तो क्या दिक्कत है, बोलिए हरे कृष्ण 64 माला करिए,
और वो कर भी नहीं थी, कह रहे कि हम इस प्रकार से पारायण करते हैं भगवत गीता में। बहुत अच्छी बात है भाई, पर अगर बोलने का स्वभाव है तो लगी रहो, भागवत बोलती रहो, जप करती रहो। और यह तो भक्तों का स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है कि वो बोलते हैं भगवान के बारे में। मच्चित्तः कथयंत बोधयंता परस्परम, नित्य ही संकीर्तन करते हैं भगवान का, तो वो तो कठिनाई है नहीं। तो बोलने की प्रवृत्ति है तो बकर बकर बोलने की बजाय भगवान के बारे में बोलिए, क्या कठिनाई है, नॉट अ प्रॉब्लम। कहां से आवाज आ रही है? मैं अपने स्वभाव को देखता हूँ, आई लाइक थिंग्स मैनेज प्रॉपरली। आई मीन चाहे मैं कहीं पे हो, चाहे घर पे था, सॉरी घर पे हूँ या मंदिर में था, मुझे डिसऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं है। लेकिन अब वहाँ मैं अपनी एनटीपीसी में कर रहा होता उससे अच्छा मंदिर में किया। और यहाँ पे घर में भी अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं। आप लोग ऐसा होता है आप लोग संग या नहीं होता है कुछ? जैसे मैं किसी घर में जाऊँगा, यार ये लाल कलर क्यों लगा रखा जस्ट मैं, आपका भी स्वभाव है ना केवल प्रमाता जी, एस्थेटिक्स नहीं? आपके घर में देखा तो मैं, आपके घर में मान लीजिए हम पिंक पोत दे, सब कैसा लगेगा? नहीं ना ना। सो अब पॉइंट क्या है कि इफ यू आर लाइक एस्थेटिक्स, यू डू फॉर कृष्णा। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है तो वही कपड़े आप भगवान के लिए, वही डिजाइनिंग भगवान के लिए कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े भगवान के लिए दीजिए, तो वो आप देखेंगे कि बड़ी मन में प्रसन्नता होती है। ये रहता है, बड़ी मन में प्रसन्नता रहती है। वट एवर, ये बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब एसेट होगा कि नाम जब तो हम कर ही रहे, उसके साथ साथ तो हमें जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो उसको भगवान को अर्पित करते हैं। यही तो अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे और गीता सुनने के बाद भी क्षत्रिय रहे, लेकिन एक डेफिनेशन है ब्राह्मण की, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। ठीक है, तो अर्जुन समझ गए कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। तो भगवान को जाने कि नहीं जाने, तेरे दिल की बात में जानूं इज इट नॉट? कृष्ण चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो मैं युद्ध करूंगा। तो जो कृष्ण को जाना, जो ब्रह्म को जाना, वो कौन है? ब्राह्मण। और अर्जुन जान गए कि कृष्ण से क्या चाहते हैं, तो अर्जुन क्या हो गए? ब्राह्मण। गॉट इट? तो जो व्यक्ति भगवान की मंशा को समझे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, तो व्यक्ति वो ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना कुछ है, वो ब्राह्मण है। ही नोज। ऐसा नहीं कि आप पठन पाठन करेंगे तभी ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान को जानता है। ब्रिलियंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, प्रभुपाद बहुत अच्छा बताना है। ठीक है, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है। मतलब सतुगुणी होगा प्रमुखता तो ब्राह्मण, गौण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे अलग अलग गुणों के प्रभाव से लोग कार्य करते हैं। किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत रहता है वही गौरवान्वित होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत रहता है वही गौरवान्वित होता है। दिस इज ब्रिलियंट। व्हाई ब्रिलियंट? एक शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्वेच्छा। अच्छा, मेरा ये स्वभाव है, भगवान गीता में कहते हैं कि उनकी सेवा में करनी चाहिए। अच्छा, मैं इस स्वभाव से भगवान की यह सेवा कर सकता हूं और मैं करूंगा। जो मेरी स्वाधीनता थी, जो स्वर आचरण कि भाई मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, जो मन में आएगा मैं वह करूंगा, वह त्यागा आपने, इसलिए गौरवान्वित। ये सबसे मुश्किल कार्य है, ये सबसे मुश्किल कार्य है जीव के लिए। ये ही कार्य मुश्किल है, बाकी सारे कार्य आसान है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप लोग स्वीकार करते हैं मैं जो बोल रहा हूं? ये मैंने क्या कहा, समझ में आया आपको? अपनी स्वाधीनता भगवान को समर्पित करना ये मुश्किल है, बाकी सब कुछ एक बद्ध जीव के लिए आसान है, जबकि सबसे आसान कार्य है। आप लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे, आप लोग कुछ शक्ल देख के, मतलब चेहरा देखकर लग रहा है कि सहमत नहीं है। आप देखो, ये बुर्ज खलीफा बनाने में सुना ही होगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या कोई आसान काम है? उनमें से उसमें कोई एक खलीफा होगा जो ना उच्चारण करता हो? आप लोग समझे मेरा उदाहरण? बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची टावर है, उसमें कोई खलीफा मतलब कोई बुद्धिमान आदमी है जो वहां पे हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हो? एक भी आदमी? या इधर आप नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, क्या क्या डिजाइन की मतलब इमारतें बनी हुई और लंबी 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 बना रखी है कि नहीं? आश्चर्यचकित हो जाता है। अलग अलग डिजाइन की कोई ऐसी इमारत होती है, मतलब नीचे से पतली ऊपर से मोटी
गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप तो देखे होंगे, आप लोग वहाँ से जाते रहते हैं। जस्ट ऐसा, मैं जब दिल्ली जाया करता हूँ तो ऐसा एक स्मॉल किड आई, ये क्या है। और उनमें से कोई एक भी व्यक्ति यहाँ बैठ के जब कर रहा होगा, वो कहोगे जब करो तो ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, जगत में केंद्र बनने के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वह नहीं, उससे कुछ गौरव मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन भगवान की अगर भगवान के निर्देशानुसार वो कार्य करे तो गौरवान्वित होता है। वह देवताओं के द्वारा भी सम्मानित होता है। भगवान का नाम बोलने वाला, भगवान की कथा करने वाला, भगवान का नाम उच्चारण करने वाला, सेवा करने वाला, किसी भी तरह से। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा। भगवान आपके भोजन को ग्रहण करेंगे, कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ये स्वेच्छा का मतलब है, गुरु से, शास्त्र से सुन करके व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान के लिए कार्य करने के लिए राजी हो जाए, ये बात है। तो उसका जीवन गौरवान्वित है, गौरव से युक्त है। अब आप बताइए कि अगला श्लोक आज ही करें कि कल कर लें? ओहो, कोई सब मना कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, जब आप लोग मना ही कर रहे हैं तो हम लोग कल आज कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोग आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। ईश्वर ने कहा है कि आज ही करो। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात श्रीधर स्वामी कहते हैं। 59th में कहा कि प्रकृति के अधीन होकर जीव को कार्य करना पड़ेगा। 60th में कहा कि अपने कर्म के अधीन होकर कार्य करना पड़ेगा। ये भगवान दो बात बोले। अब यहाँ अपना मत बता रहे हैं भगवान कि बेटा मेरे अधीन होकर तुमको कार्य करना पड़ेगा। समझे? बहुत मजा आया। 59th में, और एटलीस्ट मुझे तो मजा आया, 59th में कहे हैं कि तुम प्रकृति तुमको नियोजित करेगी। फिर 60th में कहे कि तुम्हारा कर्म तुमको नियोजित करेगा। और 61 में कह रहे ये दोनों से बच भी गए तो मैं नियोजित करूंगा तुमको। ईश्वर सर्वभूतानां, दिस इज ब्रिलियंट। तो अब आज जब मैंने इसको पढ़ा, तब से मैं थोड़ा सा शांत होकर के विचार कर रहा था बार बार कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल ईश्वर का है। भगवान करे हमें पूरा दिन ऐसे चेतना में रहूं, पूरा जीवन में रहूंगा, तो हम कंप्लेन करना बंद कर देंगे। कभी people are not in control, absolutely not in control of what they are doing. हाँ, तीनों भी करती है, कर्म भी नियोजित करता है, प्रकृति भी करता है। मान लो कोई कहे कि इनका हम अतिक्रमण कर लें, तो ईश्वर बैठे हुए हैं भगवान के रूप में, वह नियोजित करते हैं। तुम कहां बचोगे? बहुत जबरदस्त श्लोक है, सुना तो आपने कई बार होगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इट इज अमेजिंग। अब हम बहुत सारी बातें बोलने वाले हैं। लेट्स गो फर्स्ट ऑन दिस श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। बोलिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। श्लोक एक देख के समझ आ रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी जीवों के हृदेशे, हृददेशे यानी हृदय मतलब हृदय के स्थान में, अर्जुन, हे अर्जुन, तिष्ठति बैठा हुआ है। तिष्ठति शब्द बताओ जरा, नहीं तो मम्मी सीख के आना। तिष्ठति शब्द एक वचन में है कि द्विवचन में? एक वचन में। हाँ, पास हो गए आप, वेरी गुड। यानी कि ईश्वर एक है, समझे? ईश्वर एक है सबके हृदय में, समझे? बड़े मजेदार बात। क्यों मजेदार बात है? आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, तो वही ईश्वर की वजह से नहीं मान रहा है जो आपके हृदय में। आप चाह रहे हो बात माने, और वो भगवान करे नहीं, मानने नहीं दूंगा। यह क्यों नहीं स्वीकार करते? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फालतू में। बच्चे जो पैदा किए हैं वो आपकी बात मानने के लिए पैदा नहीं करवाए हैं, ये समझाने के लिए पैदा करवाए हैं कि ये जगत के कारण आप नहीं हो, यू आर नॉट द सेंटर। या कोई भी, जैसे कि श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी से पूछा गया आपके कितने शिष्य हैं? उनके 10,000 शिष्य थे। तो उन्होंने कहा 4। तो 4 क्यों? कह रहे 2 हाथ और 2 पाँव, क्योंकि मेरी बात मानते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम लोग कह देते हमारे गुरु महाराज, फॉर एग्जाम्पल राधानाथ महाराज हैं, ये है वो है। तो गुरु महाराज तो आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कितने शिष्य हो? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि हम गुरु तो स्वीकार कर लेते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कुछ लोगों को जो महाराज से, परम पूज्य राधाकुंद महाराज से दीक्षा लेने के लिए आए थे, तो बोले गुरु तो तुम स्वीकार कर लिए हो, लेकिन कितना शिष्यत्व आया। वेरी डीप स्टेटमेंट, वेरी, क्योंकि गुरु स्वीकार करने के बाद व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहता, रिगार्डलेस कि गुरु कौन है, चाहे वो प्रभुपाद जी हो, चाहे वो कोई महान भक्त हो और कोई भक्त हो, इट डजंट मैटर। वी आर फियरफुल टू गिव अप आवर इंडिपेंडेंस। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, दीक्षा काले कृष्ण, नॉट कृष्ण, आई एम सॉरी, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारा आत्मसम। इफ आई सरेंडर टू माई स्पिरिचुअल मास्टर कृष्णा कंसिडर मी एज हिज इक्वल। मैं अपने गुरु के शरणागत होता हूँ, उनकी बात मानता हूँ, तो कृष्ण मुझे अपने समान मानते हैं। मेरा नुकसान क्या है? और जब भी मैं नहीं मान रहा हूँ, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान ईश्वर के रूप में सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। क्या रहे हैं? भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी जीवों को घुमा रहे हैं। भ्रमण समझा है आपने? भ्रमण, टहला, यस एग्जैक्टली, टहला रहे हैं। चलो आओ, तुमको मैं स्वर्ग ले चलता हूं, चलो ये पुण्य करो, हाँ स्वर्ग चले गए, चलो मैं तुमको नरक ले जाता हूं। क्योंकि जीव इच्छाएं करता है, तो भगवान इस प्रकार से टहला रहे उसको। यंत्र रूढ़ानी माया, माया के यंत्र पे आरूढ़ करके। इसके दो अर्थ लिए गए, बड़ा अच्छा अर्थ लिखा है। कह रहे कि कोई मान लीजिए लकड़ी का कोई स्थान है, वो यंत्र है, उस पे कठपुतलियां हैं, देखा है आपने? कोई कठपुतलियों को आरूढ़ कर दिया जाए और माया के गुणों के द्वारा भगवान उनको नचा रहे हैं, ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि ये शरीर ही एक यंत्र के समान है, जो माया के द्वारा दिया गया, उस पे आरूढ़, उस पर सवार होकर के जीव भ्रमण कर रहे हैं। दोनों अर्थ समझे? ये सेकंड वाला तो समझ में आता ही था कि हम शरीर जो है यंत्र के समान है, उस पर हम लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो माया के द्वारा दिया गया है, और उसके द्वारा भगवान घुमा रहे हैं इधर से उधर। कभी नरक में जा रहे हैं हम लोग, कभी स्वर्ग में जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। वैकुंठ नहीं जा रहे हैं। ये दिक्कत। ब्राह्मण मतलब जगत में भ्रमण करा रहे हैं। ओके, श्लोक देखते हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा अर्थात भरमा रहे हैं। अब एक प्रश्न है, होगा ही, कि जीव को भगवान ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? सारी क्लास में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान सभी जीवों को ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? आपके हृदय में भी भगवान है, मेरे हृदय में भी है, इनके हृदय में, सबको बराबर ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? कि अपने बारे में बता दे, भगवान के पास चला जाएगा। नहीं देते और देंगे भी नहीं। जब तक जीव भगवान के लिए कुछ करेगा नहीं, तब तक वो देंगे नहीं। तो आप कहेंगे अरे, तो जब ज्ञान देंगे नहीं तो करेगा क्यों? ये भी फंस जाएंगे वहाँ बात। हाँ, तो नहीं करेगा। जब तक वैष्णवों की संगति नहीं हो जाती है, भगवान के लिए हम कुछ अनजान में भी नहीं करते हैं, तब तक भगवान कुछ नहीं देते, कोई ज्ञान नहीं देते। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये ज्ञान दे देते हैं, देते ही हैं। पैदा होते मालूम चल जाता है कहाँ खाना है, लेकिन पैदा होते व्यक्ति नहीं बोलता संसार दा वाला इत्यादि, या जन्म मृत्यु। अभी तो जन्म लेके आया है ना, कितना कष्ट भोगा है, उसको ज्ञान हो जाता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दिस इज वेरी हैवी। अनलेस यू डू समथिंग फॉर कृष्णा, कृष्णा डज नॉट गिव एनी नॉलेज। खैर, आप तो घबराई मत, आपने तो गीता क्लास में आगे तो बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब, लेकिन ये है, पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम तो आंखों से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं, वह मेरे रिश्तेदार के मित्र हैं, तो हम रिश्तेदार को दिए माला, वो खुद नहीं किए, वो जाकर के अपने मित्र को दे दिए, तो उस मित्र ने 5 माला करना शुरू कर दिया। आप कहेंगे बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, बिना किसी प्रीचिंग के उस व्यक्ति से माला ली जो माला कर नहीं रहा है। इतना अमेजिंग है। और माला कर, कुछ किताब नहीं पढ़ी, और माला जब करना शुरू कर दिया। और जब हमको पता भी नहीं था कि जब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। और मैं उनसे, मुझे लगा था जब मिलेंगे उनसे तो फिर हो सकता कुछ भगवान के बारे में बात करें। न सिर्फ मिले, भगवान की बात हुई, वो भागवत भी सुने हमारे संग बैठ करके। और मैं कभी ऐसे किसी को फोर्स नहीं करता कि मैं किसी घर में आऊँ, मैं क्लास कर रहा हूँ, तो फिर वो हमारी क्लास में आके बैठे, ऐसा करना नहीं चाहता कि जो व्यक्ति आकर बैठेगा फिर वो डिस्टर्ब करेगा, वो ऐसे घड़ी देखेगा, फोन देखेगा, वो घंटा उसके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। बड़े चाव से सुने। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है,
क्या आप समझे मैंने ये बात क्यों बोली? अगर आप जप कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां, वो आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, आपको गाइड करेंगे। देखो यहाँ जाओ, भक्तों की संगत है, यू विल हैव सो मच एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विदाउट इवन योर नॉलेज। और आपको लगेगा ये बाई चांस हो रहा है। भाई साहब, ये बाई चांस नहीं हो रहा है। बाई चांस कुछ भी नहीं हो रहा है। इस श्लोक से दिख रहा है आपको? आपके, मेरे और किसी के भी जीवन में बाई चांस कुछ नहीं हो रहा है। ये सबको दिख गया। ईश्वर भगवान घुमा रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। आज भी मैं एक भक्त को जान रहा हूँ, बड़े अच्छे भक्त हैं, और मुझे आज वो दिन याद आ रहा है कि जब वो मुझे फ़ोन किए तो कह रहे थे कि प्रभु जी हम आत्महत्या करना चाह रहे हैं, हमने अपने पिताजी को मार दिए। हमने कैसे मार दिया आपने? कह रहे हमारे पिताजी मरणासन थे, वो जल मांग रहे थे, जैसे हम उनको जल दिए वो मर गए। हमने कहा अच्छा मैं एक मिनट रुक के मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। मैंने पानी पिया। हमने कहा यार पानी पी के मैं तो मरा नहीं। तो पानी पीने से तो कोई मरता नहीं, खाली आप सोच रहे थे। वो उनका अज्ञान था, वो मोह था। अब वो उनको भगवान के बारे में बताया गया, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आज वृंदावन धाम में रहते हैं। तो अब आप समझे मैंने दूसरा उदाहरण क्यों दिया? ये क्यों भगवान ने मुझे कॉल किया? आई डोंट नो हाउ ही गॉट द नंबर। मुझे नहीं पता कि उनको नंबर भी मेरा कैसे दिया, किसने दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है कि हम लोग भगवान, हम लोग तो बहुत 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 बढ़िया सेक्शन में आ गए कि हम लोग रोज जप करते हैं, तो भगवान आपको सही जगह ही गाइड करेंगे। लेकिन अन्य लोगों के लिए भी जगत में कभी भी कोई चीज बाई चांस नहीं है। ईश्वर उसे घुमा रहा है उसके पूर्व कर्म के अनुसार। अर्जुन, हे अर्जुन, ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा माया द्वारा यंत्र रूढ़ानी इव, यंत्रारूढ़ की भांति सर्वभूतानि, सभी जीवों को भ्रमण कराते हुए सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, सभी जीवों के हृदय में अवस्थान करते हैं। तो श्लोक तो क्लियर है, अब आगे हम पढ़ते हैं श्रीधरी। इस प्रकार दो श्लोकों, लोग छोड़ दीजिएगा, दो श्लोकों द्वारा सांख्य आदि मत से प्रकृति जनित परतंत्रता और कर्म जनित परतंत्रता बताई गई। मतलब 59 ने बताया गया कि कैसे जीव प्रकृति के द्वारा परतंत्र है। प्रकृति यानी माया के द्वारा वह दब करके कार्य कर रहा है, और कर्म जनित मतलब अपने कर्म के अनुसार कार्य कर रहा है। अब ईश्वर इत्यादि दो श्लोकों द्वारा अपना मत बताते हैं। मतलब पॉइंट ये कह रहे हैं कि सांख्यवादी लोग इस प्रकार से कहते हैं, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे तुमको करवाएंगे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना। तो मैं खुद, भगवान कह रहे हैं, बेसिकली पॉइंट ये भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद रजोगुण को एक्ट करा के तुम्हें कार्य कराऊंगा तुम्हारे स्वभाव के अनुसार। भाई मैंने पिछले जन्म में कुछ काम किया है, तो ये शरीर तो अलग है ना, तो पिछले जन्म में जो किया है उसका कनेक्शन अब कैसे है? आप विचार कीजिए, वो तो देह चला गया, तो जो पिछले जन्म में किए हो उसका फल भुगतान अब आज कैसे हो रहा है, इस जन्म में कैसे हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, मैं गलत थोड़ा ये बोल रहा हूँ, केवल पिछला जन्म नहीं होता है, वो कई जन्मों का हिसाब किताब होता है। आज एक कुछ आप काम कर रहे हो, उसका प्रभाव कई जन्मों तक होता है कि नहीं? तो ये कौन व्यवस्था करता है? तो भगवान अंदर बैठे हुए हैं कि भाई इसने पहले कभी दान दिया तो है, तो अब इसको इतना धन मिले, इतना बुद्धि मिले, इतना वैभव मिले, इत्यादि इत्यादि। आप लोग कभी आश्चर्य नहीं करते कि आपकी पत्री में लिखा रहता है कि 50 साल में इसको किडनी का रोग होगा, सम फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि पहले से निर्णय कर दिया गया कि आज इसका भोजन यहाँ होगा, आज ये खाएगा, आज वो यहाँ बीमार पड़ेगा, एंड कृष्ण विल डायरेक्ट यू टुवर्ड्स दैट। ये देखा गया है, ये देखा ही गया, ये एकदम सत्य बोल रहा हूँ। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मतलब अभी तो कहाँ है पता नहीं, ज्योतिष बहुत तेज थे, तो बता रहे थे किसी को बोले कि आज अगर आप बंबई के बाहर गए तो आपका एक अंग भी नहीं मिलेगा। नहीं माने, गए, और क्या गए, हेलीकॉप्टर बैठ करके वहां जा रहे हैं, मुक्तिनाथ तक कहीं भी जा रहे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश। ईश्वर सर्वभूतानां, दिस इज वेरी हैवी। सब लोग कर्म के तंत्र में बंधे हुए हैं, लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब भगवान इन कर्मों को नष्ट करते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर सबको नियमित कर रहा है। समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी ईश्वर रहता है। क्या करता हुआ रहता है? ईश्वर मतलब नियामक। सब प्राणियों को अपनी शक्ति रूप माया के द्वारा भ्रमण कराता हुआ, अर्थात उन कर्मों में प्रवृत्त करता हुआ, जैसे जगत में काठ के यंत्र पे, लकड़ी के यंत्र पर चढ़े हुए बनावटी प्राणियों को सूत्रधार घुमाता या नचाता है, उसी के सदृश ईश्वर प्राणियों को भ्रमण कराता है। यह भाव है। ये फोटो देख रहे हैं आप, हमने फोटो ChatGPT से डाउनलोड किया है, समझे? एक स्टेज है, वो स्टेज पे सारे जो कठपुतलियां हैं वो अवस्थित हैं और भगवान उस सबको नचा रहे हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है।
अब ऐसा देख के लगे कि भगवान को मजा आ रहा है नचाने में, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले कर्म किए, मेरी इच्छाएं हैं, तो अब इसलिए भगवान उनको प्रवृत्त करा रहे हैं। नहीं तो हम लोग कुछ इच्छा भी कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। दिस इज लाइक दिस। तो ये यंत्र रूढ़ानी माया का अर्थ समझिए आप। एक ये है कि भाई लकड़ी का कोई यंत्र है, उस पर कठपुतलियां हैं और उस पर उसको धागा, क्या कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं, सूत्रधार, वह नचा रहा है। आप जानते हैं कि वो नचाने वाला दिखता नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा है कठपुतली का खेल? राधिका प्रभु आपने देखा है कठपुतली का खेल? तो खेल खिलाने वाला, दिखाने वाला दिखता है आपको उसमें? वो नहीं दिखता है। वो जो कठपुतलियाँ है वह करती हुई दिखती हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है, हमको एकदम ये दिस इज टू मच टू डाइजेस्ट। क्या आपके संग कभी किसी ने खराब बर्ताव किया है? ओहो, नहीं जानते हैं। ये एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आ रहा होगा। किसी ने भी खराब बर्ताव नहीं किया ना? मना कर रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है, क्या बताएं फिर, कैसे समझाएं हम लोग को? तो अब बहुत खराब बर्ताव किया है तो बहुत खराब आदमी है, इज इट नॉट चरणजीत? खराब बर्ताव करता है कोई आपके साथ, खराब आदमी है ना? यही हम मानते हैं कि जो हमसे खराब बर्ताव कर रहा है, हम कितने सज्जन शिरोमणि हैं है कि नहीं, और कितना खराब हमसे बर्ताव कर रहा है। अग्रीड? लेकिन भाई साहब वो कठपुतली की तरह है, ही इज हेल्पलेस। वो वही डिलीवर कर रहा है जो आपने ऑर्डर किया है। जैसे अब अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपने चावल ऑर्डर कर दिया वो लाके वो सोना लाके दे देगा, नहीं, हम ही ने ऐसा कर्म किया है कि व्यक्ति इस प्रकार से हमसे बर्ताव कर रहा है। किसी ना किसी को माध्यम बना के भगवान वो कर्म करवा देंगे। इसलिए जिनको जानकारी हो गई है उनको अच्छे कर्म करने चाहिए। हम यहाँ भक्त हैं नहीं, वो हम उनकी सराहना करेंगे, नाम हम नहीं रखेंगे कि उनके संग एक व्यक्ति ने बहुत खराब बर्ताव किया, लेकिन उन्होंने उसका अहित नहीं किया बल्कि उसकी सहायता ही करी। अमेज्ड, इट इज वेरी नाइस। आप कहेंगे वेरी नाइस क्यों? क्योंकि अगर हम खराब बर्ताव करेंगे तो फिर घूम करके और खराब बर्ताव हमारे पास आना है। ये सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये लिख लीजिए इस बात को कि अगर हमारे प्रति कोई खराब बर्ताव कर रहा है और हम खराब बर्ताव ही करते चले गए तो हम उस कर्म, उस रिएक्शन में फंसे रहेंगे। फिर हम खराब बर्ताव कर रहे हैं, फिर वो खराब बर्ताव करेगा, इसी में फंसे रहेंगे और वो भोगने के लिए जगत में आते रहेंगे। एक आपको मैं बढ़िया बात बता रहा हूँ। ये पूछा गया था भीष्म देव से युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। तो भीष्मदेव से युधिष्ठिर महाराज पूछे कि अगर कोई विज्ञ व्यक्ति है, बुद्धिमान है, उसका अपमान कोई मूर्ख व्यक्ति पब्लिक में कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहने चुप रहना चाहिए। तो क्यों चुप रहना चाहिए? क्योंकि वह जो मूर्ख व्यक्ति है उसके ऊपर उस जो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति सारे पाप को ट्रांसफर कर रहा है, कह रहा थोड़ा सारी गंदगी हमें ट्रांसफर कर दो। एंड इफ यू रिएक्ट दैट्स डिफरेंट। बहुत सूक्ष्म है ये। हमारे प्रति कोई भी अगर खराब बर्ताव कर रहा है तब क्या समझना चाहिए? ये कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है। एक भक्त पूछे हैं कि नहीं, थोड़ी देर पहले पूछे थे किसी भक्त को कि हमारे माता पिता हमारे प्रति इतना खराब बर्ताव कर रहे हैं, क्या पता नहीं क्या था, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान हम पर प्रसन्न है क्या या नहीं है, कि क्या दिक्कत है? हमने कहा नहीं भाई, भगवान आप जब कर रहे हो तो वो कम परेशान कर रहे हैं आपको, नहीं तो शायद जान ही मार देते, है ना? बहुत कम परेशान कर रहे हैं आप, ये हिसाब किताब। आप कह रहे हैं लेकिन दूसरे के खराब बर्ताव को सहन करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, वरना श्री भगवान पांडवों को धर्म युद्ध करने को नहीं कहते। इज दिस रॉन्ग? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात भी सत्य है। लेकिन लफड़ा ये है कि क्या हम क्षत्रिय हैं? प्रश्न ये भी है ना। अगर आप ब्राह्मण होते तो भगवान कह देते कि चलो क्या युद्ध कर रहे हो, निकलो यहां से। लेकिन क्षत्रिय हैं इसलिए कह रहे सहन मत करो, युद्ध करो। ये भी बात है ना। प्रभात इस बात को एड्रेस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो उसका यथाउचित प्रतिकार करना चाहिए। नहीं कोई चोर घुस जाए, चलो हमारे कर्म का फल ले जाओ, सारा सामान ले जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल वे में आप देखो ना कि हमारे संबंधों में लोग बहुत बार खराब बर्ताव करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं खराब बर्ताव करते हैं। आप अच्छा करते हो, वह बुरा नहीं, अच्छा कर रहे हो तब भी लोग बुरा बर्ताव करते हैं। तब अब उनके प्रति ये भावना रखें कि मैं उसको दंड दूंगा, मैं दिखाऊंगा उसको, तो हम वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। ये बात समझ लीजिए। जब तक मन में भावना रहेगी कि मैं सामने वाले को दंड दूंगा, उसका प्रतिकार करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो फिर हम वैकुंठ नहीं जा पाएंगे।
ये बात है। दूसरा है क्या अर्थ, अथवा शरीर ही यंत्र है, उन पर आरूढ़ हुए प्राणी जो देहाभिमानी जीव हैं उनको भ्रमण कराता हुआ स्थित है, ये भाव है। ये समझे बात। ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये बच्चा है, ये बच्चा आत्मा की तरह मानिए, ठीक है। और ये बच्चा के जो क्रिडल क्या बोलते हैं, मैं तो सर्च भी नहीं कर रहा, क्रिडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिडल नहीं बोलते, बेबी वॉकर बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ, क्या कहते हैं, स्टॉलर। अच्छा ठीक है, जो स्टॉलर बोल रहे हैं प्रभु जी। तो जो भी है उस झूले में या यंत्र में इस यंत्र में बच्चे को डाल दिया गया है और बच्चा इधर उधर देख रहा है और पिताजी घुमा रहे हैं। समझ गए आपको। तो हम सभी लोग इसी प्रकार से अपने बेबी वॉकर में शरीर में बैठे हुए हैं और सबको इधर से उधर घुमाया जा रहा है भगवान की तरह। यहाँ चलो वहाँ चलो, मच्छर भिन बनाता रहता है, हाँ देखो वहाँ एकदम अभी फ्रेश आ जाए, इसने प्रसाद खाया केवल, इसका खून प्रसादम खून, जाओ जाकर महाप्रसाद बोलो। आई मीन कृष्ण डज दैट फॉर एवरी लिविंग एंटिटी, भ्रमण कराना। इसी भाव का पोषक श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। बहुत अच्छा श्लोक है। वह एक ही देव सब प्राणियों में छुपा हुआ है। सारा ना श्लोक इजी। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, छुपे हुए भगवान। दिख रहे हैं आपको भगवान चरणजीत? दिख रहा है आपको? मेरे को भी नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, काम सब कर रहा है। ये कह रहे हैं कि सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वह बैठे हुए कैसे रूप में? सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी एवं समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही उन सबके कर्मों का अध्यक्ष, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी, चेतन, सर्वथा विशुद्ध यानी निर्लेप तथा और गुणातीत। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं और उसका फल भगवान देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर हैं, वो सब जगह अंदर बैठे हुए हैं। अंतर्यामी ब्राह्मण में भी कहा गया है, अंतर्यामी ब्राह्मण एक शास्त्र का नाम है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो मनंतरो यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम एष त आत्मांतर्यामी मृतः। जो आत्मा में स्थित हुआ अंतर्यामी आत्मा पर शासन करता है। जिसको होना चाहिए, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, यह तेरा अमृत स्वरूप अंतर्यामी आत्मा है। बेसिकली पॉइंट यह है कि हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। एक कोई इन्फ्लुएंसर है, आप नाम जानते हो, लाइक ध्रुव राठी, लाइक तो ऐसे ही मैंने एक शॉर्ट्स मेरे पास आ गया, तो मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैंने जो भी आज तक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, मैंने ये जो पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा, उससे मैं ये मानता हूं कि भगवान नहीं है। तो तुम बेटा जानते नहीं हो, तो तुम भी तो श्रद्धा रखे हुए हो ना कि भगवान नहीं है। कुछ लोगों की बात सुन करके जो तुम्हारे ही तरह के हैं, तुम इतने बड़े बात बोल रहे हो भगवान नहीं है, केवल अपनी बिलीफ ही को तो प्रस्तुत कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम डेटा लाके दे सकते हो कि भगवान नहीं है या भगवान है, ऐसा डेटा तो तुम नहीं रख सकते हो। अगर मैं पूछूं कि क्या आपके सारे वीडियोस बाय चांस आते हैं, अगर बाय चांस आते हैं तो अपना वो यूट्यूब का खिताब काहे को रखे हो कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इत्यादि, क्या सब बाय चांस हो रहा है? तो तुम्हारे वीडियोस बाय चांस नहीं बन रहे हैं। और भगवान ने जो वीडियोग्राफी करके रखी है ना, सुंदर सूरज, कितना सुंदर सुंदर लगता है, सूरज उग रहा है, चंद्रमा हो रहा है, प्रकृति की सारी व्यवस्था हो रही है। क्या इतनी भी अकल आपके पास नहीं है? क्या इतना भी नहीं पढ़े हैं? तब पहले तो क्रोध आता है, ऐसी लोग भी बातें करते हैं, लेकिन फिर मन में आता है, भाई श्लोक हम आज विचार कर रहे थे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। उनके भगवान ऐसी प्रेरणा दे दे कि पहले भी इस प्रकार का संस्कार है नास्तिकतावाद का, तो अब यही चलता रहेगा। इसीलिए प्रचार किनको करना चाहिए? देखिए, जो लोगों को भगवान प्रेरित कर रहे हैं कृष्ण कथा के बारे में सुनने के लिए, उनको प्रीचिंग करना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए जो सुनना नहीं चाहते। हाँ, ऑब्वियसली एक तरीका है कि आप जो कथा ना सुनना चाहते उसे प्रसाद खिला दीजिए, तो अब उसका पुण्य बन गया, तो आगे जाके भगवान उसको प्रेरित करेंगे भगवान की भक्ति करने के लिए। मेरा जो श्लोक से मेरा बहुत स्ट्रांग टेक अवे है कि भक्ति में आने के बाद भी आप देख रहे होंगे, अगर आपका इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है तो अलग बात है, लेकिन अगर इंटरेक्शन है काफ़ी लोगों से तो आप देखेंगे कि लोग, I don't know why they have to behave in that way। समझ गए ना? आप मन में आया कि भाई ऐसा हमसे क्यों बर्ताव कर रहा है, हमने ऐसा इसका क्या कर दिया है? और ये प्रश्न आपका उत्तर कभी मिलेगा ही नहीं कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि ऐसा बर्ताव कर रहा है। अग्रीड? तो वो छोड़ दीजिए, आप अपनी भक्ति कीजिए, भक्ति पे फोकस कीजिए।
गीता भूषण टीका। यह देखते हुए कि अर्जुन के अंदर यह मिथ्या भावना गई नहीं है कि वह ज्ञाता है, समझे, मैं जानता हूं मैं क्या कर सकता हूं, और इस कारण से वह करता है, क्योंकि वो जानते हैं इसलिए करता भी है। और क्योंकि अर्जुन इस भाव को त्याग नहीं पा रहे थे, तो भगवान आगे के 2 श्लोकों में, दैट मीन्स 61-62 में अलग प्रकार से समझाते हैं। अर्जुन, यद्यपि तुम सोचते हो कि यह ज्ञान तुम्हारा है, ध्यान से सुनना, अर्जुन यद्यपि तुम सोचते हो कि यह ज्ञान तुम्हारा है, कि तुम मतलब ज्ञान का क्या ज्ञान है कि मैं जानता हूं कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, परंतु तुम इस ज्ञान को अंतर्यामी भगवान के माध्यम से ही जान पाते हो। भाई ये मजा आया कि नहीं आया कुछ? ये मजेदार है। देखिए यहां प्रवचन मैं कर रहा हूं और ये गलत विश्वास के साथ कि सबको समझ में आ रही बात बोलो समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। अब मैं पूछना शुरू कर दूं कि किसको क्या समझ में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ए से लेकर जेड तक 26 उत्तर आएंगे। ये जबरदस्त है भाई, मजेदार है। बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। समझे आप? हम समझ रहे हैं बात को? एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अलग बोध क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा उसको अलग बोध करा रहे हैं। आप देखो, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसा अभिमान कर सकता हूं कि मेरे को तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में भी तुमको कैसे आ रहा है ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है। भगवान अंदर से ज्ञान दे रहे हैं, देखो ये अंतर्यामी का मतलब ये है, भगवान का मतलब ये है, अच्छा इस श्लोक का इस पूरे शब्द का अर्थ ये है, पूरे वाक्य का अर्थ ये है, इस तात्पर्य का अर्थ ये है, तुम्हें ये सीखना है, ये नहीं सीखना है, ये भगवान दे रहा है, ये बात बोल रहे हैं। तो तुम्हारा ये अभिमान गलत है कि तुम स्वतंत्र करता हो या ज्ञाता हो। गॉट इट? वह भगवान सभी के हृदय में, अर्थात ब्रह्मा से लेकर के चर अचर प्राणियों तक के हृदय में रहते हैं, यानी कि पेड़ में, चींटी में, सब जगह। अच्छा, आप लोग कभी चींटी को न्योता दिए कि भैया मैं यहां चीनी डाल रही हूं, आ जाओ? ना, आप लोग ये कहते हैं ये लोग कहां से आ गई, हम तो न्योता नहीं दिए। हाउ डू दे नो? फिर आपने अनुभव किया कि नहीं, दिन में मच्छर नहीं काटता, समय उधर रात में क्या पैदा हो जाते हैं? आप लोग का ऐसा अनुभव है क्या? आई एम जस्ट एस्टोनिश्ड कि क्या ये रात में क्यों आते हैं? दरवाजा हमारा बंद है तो कहां से आ जाते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां, वो मच्छर तक को गाइड कर रहे हैं, लाइक दिस। और उनको अपनी शक्ति से इधर से उधर लेकर जाते हैं। बेसिकली अब प्रश्नों के इधर से उधर ले जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जीव को भोग चाहिए, ये वाला चाहिए, अच्छा ब्रेड पकौड़ा चाहिए तो वहां जाओ, फॉर एग्जाम्पल ये खाना है तो वहां जाओ, अच्छा खून पीना है तो व्हाटएवर, अलग अलग प्रकार से। अब इन जीवों का वर्णन यहां पर हो रहा है। वह शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ है, जिसमें शरीर है, इंद्रियां हैं और प्राण हैं, और इसका सृजन माया करती है उन जीवों के विगत कर्मों के अनुसार, अर्थात माया। ये समझे आप? माया मतलब माया के द्वारा, यंत्र रूढ़ानी माया। तो यंत्र मतलब केवल शरीर नहीं है, यंत्र मतलब शरीर, इंद्रियां और उसको चलायमान करने वाला प्राण। आप जानते हैं कि प्राण के द्वारा ही मन और इंद्रियां चलायमान होती हैं। 9 प्रकार के प्राण होते हैं और उसी से व्यक्ति सारे कार्य करता है। ये सारी चीजें कौन सप्लाई करता है? ये सप्लाई करती है माया। तो ये कह रहे हैं जो यंत्र है वह है, उसमें 3 पार्ट है। जैसे कि कार में रेडिएटर होता है, कार्बोरेटर होता है, इंजन होता है, एग्जॉस्ट, बहुत सारी चीज होती हैं। ऐसे हमारे इस पूरे यंत्र में 3 भाग विभाजन है, प्राण है और इंद्रियां हैं और शरीर है। अच्छा, अब इंद्रियां और प्राण में भेद इंद्रियां और शरीर में भेद देख पा रहे हैं? हमारा हर अंग इंद्रिय नहीं है। लिवर इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। यस, जिसमें ग्राहक शक्ति या कर्म शक्ति, उसको इंद्रिय कहा जाता है। समझ रहे हैं ना बात? कुछ है ना अंतर? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। हर शरीर का अंग ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं कहा जाएगा। ब्लड को आप कर्मेंद्रिय नहीं कहेंगे तो वह शरीर में चला जाएगा। बाल को आप कर्मेंद्रिय नहीं कहेंगे, वो शरीर में चला जाएगा। लेकिन अब आपकी जो आंखें हैं, आप जान रहे हैं कि आंखें हैं और एक सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय जिसके द्वारा व्यक्ति देख पाता है, वो सारी चीजें मिला करके हमारा यंत्र कहा जा रहा है। ठीक है, उसकी सृष्टि माया करती है। कैसे करती है? विगत कर्मों के अनुसार। कोई सुंदर है, कोई नहीं है, कोई रोगी है, कोई नहीं है, या और कोई लंबा है, कोई छोटा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये विगत कर्म के अनुसार। ये बात तो आप समझते हो। यहां पर एक उपमा दी जा रही है कि जिस प्रकार से कठपुतली चलाने वाला कठपुतलियों को एक लकड़ी रखकर और धागों से उनका नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से भगवान विभिन्न जीवों को विभिन्न कार्यों में नियोजित करते हैं। स्पेशल फोटो है, दिख गया होगा। ये हाथ किसके हैं? कृष्णा। तात्पर्य,
यानी कि कोई व्यक्ति भगवान की बात नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं कि भगवान मनवा नहीं लेंगे। अब समझ में आ गया? भगवान की बात नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं अब क्या करें, ये लड़का सुन नहीं रहा है। अबे तू सुनेगा कैसे नहीं, तेरा बाप सुनेगा ही ना, तुम्हें करवा के ही मानेंगे। इफ यू डोंट फॉलो कृष्णा यू विल बी अंडर कर्मा, योर कर्मा विल फोर्स यू टू डू थिंग्स। कृष्ण तो प्रेम से कह रहे पत्र पुष्प फल लाओ, और नहीं मानेगा तो व्यक्ति को बद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा। हम बोल ही दे रहे हैं, हमसे नहीं रह रहा था, हमारे पेट में पर पच नहीं रही बात। हम लौट के आ रहे थे बस में, तो एक लड़का था और गर्लफ्रेंड थी, उसको बिल्कुल अपने गोद में ले करके खिला रहा है। पहले मुझे शक हुआ बच्ची तो नहीं है। अब तुम वो है ना, ये प्रेम भगवान को नहीं कर रहे हो। अब भगवान ऐसा नहीं करना मुझे गोद में ले खिलाता, ऐसा नहीं, भगवान आराम से बैठे रहते खिला देते हैं, वो नहीं कर रहे हो, तुमको ये करना पड़ेगा। तुम भगवान का झूठा नहीं खा रहे हो, हम देख रहे थे कैसे वो लड़की का झूठा खा रहा था। और ये तो हमने मंदिर में देखा है, एकदम किसी की पत्नी थी बैठी हुई है, अरे अच्छे खासी हट्टी कट्टी, और वो भगवान का प्रसाद इसके मुंह में ऐसे डाल रहा है, जैसे लग रहा है बेचारी छोटी बच्ची खा नहीं सकती है। तो तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारी गति होगी। और प्रपात और बताते हैं, आप देखो ये तो हद हो गई, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, डॉग यानी गॉड की सेवा नहीं करेंगे, डॉग की सेवा माया कराएगी। और क्या कराएगी? डॉग जहाँ पॉटी करता है, प्रभात अमेरिका एग्जाम्पल दे रहे थे कि यहाँ अगर पॉटी कर दिया उसने, तो वो जो डॉग वाला है उस पर चालान चढ़ जाएगा। तो वो एक कुछ लेके चलता था कि उसकी पॉटी उठाएगा। I mean, कुत्ते की पॉटी उठाने के लिए तुम्हारा जीवन है? इज इट नॉट अबॉमिनेबल? ये है ना अबॉमिनेबल। और वो उसमें सोच रहा है कि मैं बहुत समर्थ व्यक्ति हूँ, तुम कुत्ता टहला रहे हो। मैं कई बार मंगल आरती जाता हूँ, देखते उस टाइम लोग कुत्ता टहला रहे होते। क्या तुम्हारे पास इतना नहीं है सामर्थ्य की टांगों से भगवान के पास जाओ? ये बात बड़ा ध्यान से सुनिए। जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं तो भगवान हमारे पूर्व कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तो उनका प्रभाव, उनका संस्कार भी हमारे मन पर कम पड़ेगा और एक पॉइंट पे आकर खत्म ही हो जाएगा। तो हमारा चुनाव करना है कि हमें करना क्या है। वी आर ऑलवेज सर्वेंट, हम हमेशा पराधीन ही हैं। अब चुनाव ये करना कि किसके किसके पराधीनता स्वीकार करनी। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि सर्वात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। क्या 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 बोल गया मैं? सॉरी मैं जीवात्मा बोल गया, जीवात्मा बोलना चाहिए था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं, मतलब मैं ही बॉस नहीं हूं। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते। इसका एक और आपको मैं एक्सपीरियंशियल बात बताता हूँ। आप नियमित रूप से जप कीजिए और कथा सुनते रहिए, तब आप देखेंगे कथा का अप्रिसिएशन, नाम भगवान की वाणी का अप्रिसिएशन बहुत बढ़ जाता है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ। जब हम प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहे होते हैं तो खट से कोई बात क्लिक कर जाती है। नो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, बट आप समझ रहे हैं कि मैं कई बार बोलता हूँ प्रभुपाद ने बात कही। अब ऐसा नहीं बैठ के मैं नोट कर रहा हूँ उसको, वो बात बस चिपक जाती है और उस पर हम कॉन्स्टेंटली व्यक्ति मनन करता था, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, या गुरु महाराज ने ऐसा क्यों कहा, या यहाँ प्रभुपाद जैसा क्या कह रहे हैं। दिस ऑटोमेटिकली हैपेंस। ऐसा कोई कहे ना कि मनन कैसे करें, बेटा तुम कर नहीं सकते हो। अगर चित्त में रजगुण भरा हुआ है तो आप कर ही नहीं सकते हैं, वो टिकता ही नहीं है बात। तो कोई और तरीका, घबराने की बात नहीं है। नाम जब अच्छे से करते जाएं, रोज करते जाएंगे तो आप देखेंगे यह क्यों कहा। दैट इज कॉल्ड मननशीलता, इसको विचारशीलता कहते हैं। ऐसा क्यों कहा भगवान ने, अपने आप व्यक्ति को होता है। ये कौन दे रहा है सामर्थ्य? भगवान दे रहे हैं, ये बात है। तो भगवान आपको अपने ये जो दिव्य नाम से दिव्य ज्ञान का अप्रिसिएशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ये बात है। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। हमने ऐसे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है भक्तों से। प्रभुपाद जी ने किसी वीणा वादक के बारे में बोला कि इसको 7 जन्म लगा इस प्रकार का मतलब एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए, नैपुण्यता प्राप्त करने के लिए। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है
जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दिस इज ब्रिलियंट। यानी कि जो व्यक्ति जितना पुण्य करेगा उसको आगे उतना ही उत्कृष्ट जो शरीर प्राप्त होगा। सोचिए भक्ति करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। भक्ति का ऐसा प्रभाव है, ऐसी शक्ति है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके बदले में भगवान देंगे क्या। वैकुंठी शरीर क्या होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लगे रहिए भगवान का भजन में, भगवान को भोग अर्पण करिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, फोकस रखिए इस चीज़ के ऊपर। और इसमें भगवत गीता हमको हेल्प करती है। चाहे किसी भी उम्र से आपने शुरू किया है, अगर आज से शुरू किया है तो फोकस रखिए कि हमें पूरा दिन, आज का दिन भगवान की सेवा में। भाई अब नौकरी वोकरी छोड़ करके और रिटायर्ड है तो भगवान की भक्ति करिए। भगवान की भक्ति ही करना है, इसीलिए रिटायरमेंट दिया गया है आपको, है कि नहीं? अग्रीड है। इसी रिटायरमेंट दिया कि अब ये नहीं कि अब हम तो प्रभु जी रिटायर है 2 घंटा भक्ति कर, नहीं नहीं नहीं, पूरा टाइम भगवान की भक्ति करिए, कुछ मत और करिए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सोचिए भगवान को कौशिक जी ने एक जल का पात जल दिया था, उसकी वजह से भगवान ने इंद्र बना दिया। सो पावरफुल, यू आर नॉट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स। मैं वेदवाणी के सामने ही बोल रहा हूँ, ये बहुत बार गलती करते हैं हम, कभी कभी डांट भी देते हैं। आज मैं सुबह से नहीं डांट रहा हूँ, आपने ध्यान दिया? ऐसा नहीं लगा था डांटते रहते हैं हम, खाली बार बार याद कर रहे थे यार ये कर क्या रही है लड़की, ये भी शालिग्राम जी की सेवा कर रही है। अब इसमें जितनी जल की बूंदें होंगी उतने समय तक इनको वैकुंठ में निवास मिलेगा। अब वैकुंठ जाने वाले व्यक्ति को क्या डांटना है? ठीक है थोड़ी बहुत गलती हो जाए कोई बात नहीं, हम गलत तो नहीं कह रहे ना। अब आप कहेंगे कि ये वचन मैंने, इसी तरह का वचन मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से सुना। मैंने कहा जब आश्रम के इंचार्ज थे, एक आध दो भक्त थे वो ढीले थे साधना में, तो हमने कहा महाराज जी अब ये लोग साधना नहीं कर रहे हैं, क्या आपको डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? तो महाराज बोले अब तू वृंदावन में रहने वाले को भी डांट लगाएगा? नहीं, ये तो फैक्टर हमने सोचा ही नहीं, जो धाम में रह रहा है उसको क्या सिखाना है। तो पर महाराज बोले कि बताना चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव भावना नहीं रख सकते हो। भाई जो भगवान की सेवा कर रहा है भगवान उसको ठीक कर देंगे धीरे धीरे करके। मैं प्रयास करूंगा कि इस भावना में रहूं, यू नो व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुड डू। जो भगवान की भक्ति कर रहा है बस वो उसी भक्ति के प्रभाव से वो ठीक हो जाएगा। उसकी ज़्यादा किचकिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी किचकिच की जाए कि आप ऐसे क्यों हो वैसे क्यों हो, तो मैं भी झल्ला जाऊंगा कि नहीं। भाई मैं हूँ ऐसा, क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ ऐसा। अब मुझे चेंज करना होगा तो भगवान चेंज कर देंगे। हम जब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं? डू यू ऑल अग्री विद दिस कि जैसे आप हैं वैसे आप हैं? क्या किया जाए बताइए? जब भगवान ही चेंज करेंगे तो करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये बात है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में, अरे भाई ये बहुत जबरदस्त बात है, मजेदार। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वे शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। समझे? अगर मच्छर बन गए तो भिन भिन ही करेंगे, तब हरे कृष्ण नहीं कर सकेंगे। गॉट इट? अगर पेड़ बन गए तो कहेंगे हाँ क्या धूप है, ओहो क्या बारिश मैं से नहा रहा हूँ। यू विल थिंक लाइक दिस। अगर देवता बन गए तो देवता के अनुसार करेंगे। क्या यहाँ जो स्त्रियां हैं यहाँ पे पुरुष की तरह कार्य कर लेंगी, या जो पुरुष है वो स्त्री की तरह कार्य कर लेंगे? दिस शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ द जीवा। जिस शरीर में रख दिया गया वो व्यक्ति वैसे ही कार्य करेगा। सुअर बन गया तो वो सुअर की तरह ही कार्य करेगा। ये है प्रकृति का कंट्रोल। इसीलिए इस जगत से बाहर निकल के भगवान के पार्षद बनना चाहिए, वो होगी असली लिबर्टी। बहुत जबरदस्त बात है। इसी तरह से मनुष्यों में देखना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी तरह से कार्य कर रहा है अभी, वो बेचारा हेल्पलेस है। अगर वो तमोगुण में है तो तमोगुण की तरह कार्य करेगा, रजगुण में है तो रजगुणी कार्य करेगा, सतोगुण है तो सतोगुण में कार्य करेगा। ही इज हेल्पलेस। वैसे शरीर में रख दिया गया, उसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए जो बहुत बार लोग बोलते हैं मतलब सब कुछ सरेंडर कर दो, ये कर दो वो कर दो, कोई करता तो है नहीं। तो मतलब क्या हुआ? लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए बोलना चाहिए। आप छोड़ने बोलोगे तो छोड़ नहीं पाएंगे, वो नहीं छोड़ पाएंगे। लेट देम जस्ट बी इंगेज इन कृष्ण सर्विस। भगवान में आसक्त होंगे तो अपने आप छूटेगा। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। ये समझे आप? प्रपात यहाँ कह रहे हैं बड़ी मजेदार बात। जैसे मेरी ई बाइक है, उसकी लिमिट है 50। अब कोई यहाँ पे कौन सी गाड़ी का नाम नहीं बताओ, बुलेट पे फॉर एग्जांपल, बुलेट तो 100 पे जाती है। तो अब मैं चाहे पूरा थ्रॉटल घुमा दूँ फिर भी मेरी गाड़ी 50 के ऊपर जाती नहीं है।
गॉट इट? उसी प्रकार से चाहे कुत्ता, चाहे मैं वही बुलेट पे बैठ जाऊंगा तो 100 पे भगाऊंगा, तो जो जीवात्मा, वही जीवात्मा अगर सुअर के शरीर में है तो वो हरे कृष्णा बोल ही नहीं सकता है। उसके लिमिट है कि वो अब मल ही खाएगा। और जब इंसान बन गया तो उसकी लिमिट तो फिर अब काफी बढ़ जाती है। भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर सकता है और मांस मूस भी खा सकता है। लेकिन समझ रहे ना, बुलेट तो 50 पे भी चलेगी, 100 पे भी चलेगी, लेकिन अब मेरी ई बाइक 100 पे नहीं चल सकती है। ये प्रपात कह रहे हैं कि जीवात्मा वही है, लेकिन अगर एक अलग शरीर को, जैसे जैसे शरीर को प्राप्त करता है वैसे वैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाती है। इसलिए भाइयों अच्छे कर्म करने चाहिए, ये बात है, अच्छा शरीर मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से, रुक जाइए हमसे तो रहा नहीं जा रहा, हमें अगर भगवान को प्राप्त करने में 100 जन्म भी लगे तो भी हर जन्म पिछले जन्म से अच्छा होगा। ये सबको समझ में आ गया? एक भक्त अभी बैठे हुए हैं, वो बता रहे थे कि प्रभु जी हमारा जन्म अगर मुसलमान परिवार में होगा, यहाँ होंगे वो होंगे। अरे भाई, आप जीवन भर भगवान के लिए जप कर रहे हैं, भगवान को प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ भगवान आपको ऐसे फेंक देंगे कहीं पे? कृष्णा इज वेरी लविंग टू हिज डिवोटीज। जहाँ भी होंगे आप इस स्थिति से श्रेष्ठ ही होंगे, ये समझ लीजिए। ओके, कहाँ गए? इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। ये तो समझ में आ गया? ठीक है। मनुष्य को होना चाहिए, मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी मजेदार बात है। व्यक्ति कहेगा कि भगवान की शरण में जाना बड़ा कठिन है प्रभु जी। शरण मतलब उनके आदेश के अनुसार कार्य करना। तो एक बात विचारणीय श्लोक से कि तुम तो पहले ही भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रणा माया। तुम उनके निर्देशन तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हो। आई वुड पुट इन दैट वे। निर्देशन और नियंत्रण, तुम उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हो कि नहीं? भाई वो है, माया है, फिर तुम हो दासानुदास। तो तुम जब पहले से वही हो तो क्यों नहीं उनके निर्देशन में कार्य करते? जैसे गवर्नमेंट के ही आदेश के अनुसार जो जेल में रहने वाले कैदी हैं वो कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? गवर्नमेंट के ही आदेश के अनुसार डीएम कार्य करता है कि नहीं करता है? दोनों में भेद होगा कि नहीं हो गया? दोनों ही लोग गवर्नमेंट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एक स्वेच्छा से पालन कर रहा है, एक जबरदस्ती पालन कर रहा है। तो देख लीजिए कितना भेद आ गया। तो खाने के लिए कहाँ भगवान मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पण करके ग्रहण कीजिए। कितने हम लोग मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, और बहुत से लोग डिप्स लगाते हैं, तो झुकते हैं ना, जमीन टच कर रहे हैं ना, तो भगवान के सामने एक प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? बोल तो रही है, तो बोलने में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलने में क्या कठिनाई है? किसी को तो हम बोल रहे थे, पता नहीं किसी घर में गए थे, क्या हुआ था, हमने कहा किसी को, हाँ रेवती की माता जी वो स्कूल जाती हैं, तो स्कूल में बस से जाती हैं, तो बस में टीचर है, तो बस में टीचर सर स्कूल में टीचर है, तो वो बस में बच्चे बैठे रहते हैं। हमने कहा बस में जब कर ले करिए, तो बोले अरे वो बच्चों वो लोग ना क्या कहते हैं उसको, गर्दी कहते हैं, गर्द बचाए रहते हैं, तो वहाँ जप नहीं होता। हमने कहा देखिए आप जप कीजिए, जब आपको डांटना हो तो बोलना ए हरि बोल, शांत बैठो यहाँ पे। तो हमने कहा वहाँ भी आपका हरि नाम आ जाएगा, क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा ए शांति से बैठो, हरे कृष्णा ऐसे करके बोलिए, तो वहाँ भी आपका नाम आएगा। तो आप बोल ही रही हैं तो नाम बोलने में क्या कठिनाई है? ये बात है ना। कितने लोग घर में दिया जलाते ही होंगे, तो भगवान को दिया अर्पण नहीं कर सकते हो? निर्देशन भगवान के कार्य करेगा तो प्रकृति के नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। इसीलिए इसको आगे बोला जाएगा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम, ऐसे कर श्लोक है, आगे देखेंगे। कुछ प्रश्न भक्तों का है तो हम देख लेते हैं। प्रश्न है, भगवान उस व्यक्ति के संस्कारों के अगेंस्ट भी उसे नियोजित करेंगे? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। भगवान सिखा क्या रहे हैं? भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा स्वभाव नियोजित करेगा तुमको, तो तुम वैसे करने के बजाय मेरी बात मानकर अपने स्वभाव के अनुसार मेरे मार्गदर्शन में नियोजित हो। भगवान भी जान रहे हैं कि स्वभाव के विरुद्ध जाना मुश्किल है, तो अर्जुन को ब्राह्मण बनने के लिए नहीं कह रहे। इससे पहले भी गीता में कह चुके हैं कि तुम एक ब्राह्मण की तरह नहीं रह सकते हो, तुम्हारा मेंटेनेंस ऐसे नहीं हो सकता कि तुम भीख मांग कर रह जाओ। इज इट ओके?
तो भगवान आपके स्वभाव के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, स्वभाव को ठीक प्रकार से यूज करने के लिए बोल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में। ये बात है। आप में से ऐसा कितने लोग हैं जिनको कुछ अच्छा खाना बनाने की इच्छा आती है, आज एक इच्छा नहीं आती, खुजली मचती है कि बनाए कुछ। आर देयर सम डिवोटीज हियर लाइक दिस हु लाइक वांट टू कुक नाइसली, वरुण टू हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं खाने की इच्छा होती है। तो आप देख रहे एक आध दो भक्त है यहाँ पे जो कहा ओके चलो हाथ खड़ा किया, हम लोग चला सो गए थे ना क्लास में, तो बीच बीच में हाथ खड़ा करने से लोग जग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं खुजली मचती है, तो वो अब कल से खाना बनाना बंद, वेदवादी कल से अब आप कुछ सेवा नहीं करेंगी, खाना नहीं बनाएंगी, घर की सफाई नहीं करेंगी, तो आप कहेंगे तो हम करेंगे क्या वेरी डिफिकल्ट। तो उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आप भगवान के पास चले जाओगे। तो भगवान कहाँ कह रहे हैं कि आपके स्वभाव के अगेंस्ट चल रहा है। भगवान इसलिए घुमा रहे हैं ना क्योंकि हमारी इच्छा है, वरना वो नहीं घुमाते। जी हाँ, एग्जैक्टली। कह रहे घूम के देख लो, अच्छा है कुछ यहाँ पे। एक लोग जब जीवन में आते हैं जो अतिष्ठ होते हैं, तब भक्तों के प्रति और आदर भाव आ जाता है, जिनको भगवान पर श्रद्धा। यस, दैट्स अ फैक्ट। और तब लगता है कि मनुष्य में कितना भेद है। कोई एक बात भी भगवान की सुनना नहीं चाहता और कोई व्यक्ति एक बात भी भगवान की छोड़ना नहीं चाहता है। कितना बड़ा अंतर आ जाता है। इंद्रियों और प्राण में प्राण क्या है, आत्मा को बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, प्राण क्या है इसके लिए आपको दूसरा स्कंद सुनना पड़ेगा। एक प्राण एक एनर्जी है जिसके द्वारा शरीर कार्य करता है। थोड़ा समझा देता हूँ। जीवात्मा है, वह इच्छा करता है तो भगवान उस इच्छा को देखते हैं, फिर प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, उससे मन एक्टिवेट होता है, फिर उससे इंद्रियां क्रियान्वित होती है, हम कुछ कर पाते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ तो ये भी प्राण शक्ति के द्वारा हो रहा है। आई मीन यू कैन से कि हवा है प्राण, लेकिन केवल हवा ही प्राण नहीं होता है, प्राण एक शक्ति है। और क्या, मुझे आपकी यूट्यूब चैनल का जानकारी एक बांग्लादेशी फ्रेंड ने दिया था। अच्छा, वहाँ भी हमारा बात हो रही है। ठीक, हमारी बात नहीं हो रही है। जैसे एक व्यक्ति हमको बोले, और बड़ा इंटरेस्टिंग था, बोले प्रभु जी आपने इस्कॉन क्यों छोड़ दिया? पहले बोले हम तो आपके प्रवचन सुनते हैं, फिर बोले कि प्रभु जी आपने इस्कॉन क्यों छोड़ दिया? अब कितना विरोधाभास है। अगर मैंने इस्कॉन छोड़ दिया तो आप मेरे प्रवचन क्यों सुन रहे हैं? है ना बात। हमने कहा इस्कॉन छोड़ दिया? हमने कहा कैसे? हम तो उसी दिन तो मैं मंगल आरती में मृदंग बजा के आया था। हमने कहा अभी तो मृदंग बजा के आ रहे हैं। तो हमने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा भाई शादी कर ली तो क्या मंदिर में रहूंगा? फिर बोले ओ नहीं प्रभु क्षमा कीजिएगा, हम ये पूछ रहे थे कि आपने इस्कॉन का आश्रम क्यों छोड़ दिया? तो हमने कहा भाई शादी करेंगे तो इस्कॉन का आश्रम भी नहीं छोड़ा। इस्कॉन में 2-3-4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये भी तो इस्कॉन। तो बोले वो बेसिकली वो अपराध नहीं करना चाह रही थी, तो भगवान वो फ्रेम नहीं कर पा रही थी वो बोलना क्या चाह रही है। ये हिसाब किताब है। एक और मजेदार बताओ, बहुत मजेदार। यहाँ से मात्र 400 मीटर भी दूरी नहीं होगी पंचकुला भवन है। तो एक व्यक्ति दुबई से आए, हमारे मित्र कह लीजिए जो भी जानकार हैं, कह रहे प्रभु जी की क्लास कितने बजे होती है? हमने कहा 6:30 बजे होती है। अच्छा, तो वो गूगल क्या कहते हैं उसको, मैप लोकेशन भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे, मैं पंचकुला भवन में रुका। हमने कहा तो घर तो बहुत पास है हमारे। वो मैसेज ही नहीं किया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सब ने दे दिया लेकिन वो पहुंच नहीं पाए यहाँ से। दिस इज हाउ इट इज देयर। अभी मैं बाहर गया हुआ तब तो व्यक्ति बोले प्रभु जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा वो आप वृंदावन में है क्या? लेकिन हमने हम नोएडा में डॉक्टर पर दवा लेने आए। वो प्रभु जी आपसे मिलना है, वो आप कब वापस आ रहे हैं? हमने कहा मैं आ गया, मैं 23 तारीख को आ गया। अच्छा, तो हम 26 तक आपसे मिलने आएंगे। तो अब देखिए 25 हो गया। ये ऐसे अब उस पर कहाँ तक आप रिएक्ट करेंगे बताइए, कहाँ तक रिएक्ट करेंगे? कुछ और कहना चाहते हैं? फॉलो जगत, यू आर इन कर्म बंधन, बट व्हेन वन फॉलोज जगदीश ही एनिलेट्स हिज कर्मा। यस ओके, तो समझ में आ गया। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभुपाद जी इस संबंध में कहते हैं, इस श्लोक को बोलते हुए, कि भगवान आप ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हैं। आप कृपया मुझे सदा अपना हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा अपना सतत स्मरण कराने की स्मृति दीजिए। समझे आपने क्या कहा? भगवान ही हमें फॉरगेटफुलनेस में भी डाल सकते हैं, विस्मृति में डाल सकते हैं। भगवान चाहे तो हम लोग को स्मरण दे सकते हैं कि देखो तुम जप करो, तुम भक्ति करो, इत्यादि इत्यादि। ये पूरी तरह उनका सामर्थ्य है। आप हमको बचा के रखिए। वेरी नाइस प्रेयर, वेरी नाइस प्रेयर। ओके, सो विल स्टॉप नाउ।